एक बार अकबर ने पूछा अपने दरबारियों से बीरबल के सहित कि दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या होती है, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, सुख क्या होता है। तो तरह तरह के उत्तर दिए लोगों ने। किसी ने कहा कि अगर कोई गरीब है उसको अच्छा धन मिल जाए तो वो सुखी हो जाता है, मीठा बन जाता है। किसी ने कहा किसी को कोई बीमारी है वो ठीक हो जाए तो वो भी सुखी बन जाता है। किसी ने कहा किसी के लड़के की नौकरी नहीं लग रही और नौकरी लग गई तो वो बड़ा सुखी हो जाता है। बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ क्या होता है, क्या सबसे मीठी है। बीरबल ने कहा बोली सबसे मीठी होती है, ये जो हम बोलते हैं ये सबसे मीठा होता है। अकबर ने कहा ये तो बहुत साधारण सी बात तुम कह रहे हो, तुम्हें तो हम बड़ा विद्वान समझते थे। बोला नहीं महाराज, वाणी जो है ये सबसे मीठी वस्तु है। कहा इसको जरा सिद्ध करो। अकबर ने कहा इसको प्रूफ करके बताओ। कहा अच्छा मुझे 1 हफ्ता का टाइम दीजिए। कहा ठीक है। कहा आप जो है अपनी बेगम को, रानी साहिबा को हमारे घर 3-4 दिन के लिए भेज दीजिए, हम उनका सेवा सत्कार करेंगे। अकबर ने भेज दिया, बेगम गई उनके पास। बीरबल ने उनका खूब सेवा किया, खूब बढ़िया खाना खिलाया, खूब बढ़िया सेवा किया, बिस्तरा लगाया। 3 दिन उनको खूब आराम से, एकदम कोई कष्ट ही नहीं हुआ। बड़े प्रेम से 3 दिन उनको व्यतीत हो गए। सारी व्यवस्था सुंदर बीरबल ने कर दिया था। चौथे दिन जब वो जाने लगी बेगम, पहले पालकी चलती थी, पालकी में जब बैठने लगी तो बीरबल कहते हैं अपनी पत्नी से, अजी सुनती हो, ये मुसलमानी जो है 3 दिन से हमारे घर में है, ये सारा बिस्तरा उस्तरा ले जा करके बढ़िया से धो धा करके और फर्श में फिनाइल डाल के धो कर करके, ये मुसलमानी 3 दिन से हमारे घर में। अब बेगम जो है वो बहुत नाराज हुई राजा की, है 3 दिन तो मेरी खूब सेवा किया, अच्छा वो किया, और आखिर में कहता है ये मुसलमानी है, ये हमारे घर में रही है, ये बिस्तरा उस्तरा ले जाके खूब बढ़िया सफाई करो, फर्श को फिनाइल से धो। बेगम बड़ी गुस्सा में गई। बीरबल राजा से कहा अकबर से कि बीरबल बहुत बेकार आदमी है, इसको फांसी की सजा दीजिए। अरे राजा बोलता है अरे ऐसी क्या बात है। बेगम ने कहा नहीं, फांसी देना पड़ेगा आपको। अब बीबी कह रही है तो मियाँ की हिम्मत है कि ना। चलो, बीरबल का फांसी का ऐलान हो गया। फांसी का टाइम आ गया एकदम से। बीरबल कहते हैं महाराज फांसी का नियम है कि फांसी देने के पहले उसकी, फांसी वाले देने वाले की इच्छा पूछी जाती है जिसकी फांसी हो रही है। हाँ नियम है, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। बोले बेगम साहब को 2 मिनट के लिए मेरे सामने पेश कर दीजिए। आप अपनी बेगम को बुलाए। कहा बेगम जी ये बताइए कि आप मुझे फांसी क्यों दे रही हैं। आप मेरे घर 3 दिन रही, मैंने खूब खाना खिलाया, बढ़िया से सेवा किया, बिस्तरा दिया, सारी सुख सुविधा दिया, ऐसी क्या बात हुई। कहा तुमने वाकई बड़ी सेवा किया था, बड़ा सुख सुविधा से रखा था, लेकिन आते समय जो तुमने कह दिया कि ये मुसलमानी मेरे घर में 3 दिन रही है, मेरे सारा बिस्तरा ये सब ले जाके धो, तो वो जो बाड़ी थी वो इतनी जबरदस्त खतरनाक थी कि वो जहर से भी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने बादशाह से कहा कि तुमको फांसी हो जाए। अब बीरबल ने कहा राजा साहब सुनिए, सबसे मीठी क्या होती है। खूब बढ़िया सेवा करना, सत्कार करना, सारी व्यवस्था करना, खिलाना पिलाना अपनी जगह है, लेकिन मीठी बाणी बोलना सबसे बड़ी मीठा चीज है। हम लोग यही भूल कर रहे हैं, बाणी पर हमारा अपना संयम नहीं है। हम बड़े अच्छे विचार दे देते हैं, बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन जहाँ बाणी बोलने की आई तो ऐसा बोल देते हैं कि फिर गड़बड़ा जाता है। और अगला जो सुनता है वो भी गांठ बांध लेता है कि हमका आज से 10 साल पहले का कहे रहन वो याद रहा था। अच्छाई नहीं याद रहेगी लेकिन वो बात याद रहेगी। इसलिए महापुरुषों सबसे आज की ध्यान देने की बात है कि वाणी जो है
हमारी बोली जो है ये मीठी होनी चाहिए, प्रेम भरी होनी चाहिए, ताकि हमारी वाणी से, हमारे विचार से, हमारे भाव से किसी को तकलीफ न हो। प्यार से बोले सदगुरु महाराज की।